ओम गण गणपतये नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे गणेश चौथ की कथा। बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी व्रत किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 अप्रैल दिन शनिवार को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधिवत भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और इससे सभी कलेश दूर हो जाएंगे। इस दिन व्रत रखने वाले मनुष्य को इसकी कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। किसी गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहता था। बुढ़िया माई बेटे के लिए 12 महीनों की 12 चौथ करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी लाता, दोनों माँ बेटा उनको बेचकर गुजारा करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटे से छुपकर बेचकर सामान लेकर आती। फिर 5 चूरमा के लड्डू बनाती, एक बेटे को खिलाती, एक आप खाती, एक चौथ माता के चढ़ाती, 2 बांट देती। एक दिन बेटा चौथ के दिन पड़ोसन के घर गया। उसने चूरमा के लड्डू बने देखे तो पड़ोसन से पूछने लगा कि ताई जी, आज चूरमा के लड्डू क्यों बनाए जा रहे हैं? तब पड़ोसन बोली कि बेटा, मैंने तो आज ही बनाए हैं। तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनाती है और तुमको आज दिया था। बेटा बोला, आज तो मुझे भी दिया था। पड़ोसन बोली कि तुम लकड़ियाँ लेकर आते हो जिसमें से तेरी माँ छुपकर बेचकर चूरमा बनाकर खाती है। पड़ोसन की बात सुनकर बेटा माँ के पास गया और बोला, मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ, तुम चूरमा करके खाती हो। तुम मुझको छोड़ दो या चौथ माता को। तो बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत रखती हूँ, सो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता के व्रत को नहीं छोड़ सकती। तब बेटा नाराज हो गया और नाराज होकर घर से जाने की बात करने लगा। तब माँ ने कहा, बेटा तू जा तो रहा है, लेकिन ये कुछ अनाज के दाने हैं जिससे मैंने चौथ माता की कहानी सुनी है। जब भी तेरे ऊपर कोई संकट आए तो ये चौथ माता के दाने वहाँ पर डाल देना, तो तेरा संकट दूर हो जाएगा। बेटे ने सोचा, बात तो झूठी है, लेकिन बात रखने के लिए ले लेता हूँ। घर से चल पड़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा और देखा कि खून की नदी बह रही थी। कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं था। तब उसने माँ के दिए दाने वहाँ पर डालकर बोला कि हे चौथ माता, अगर ये नदी सूख कर रास्ता दे दे तो तुम सच्ची हो। इतने में ही नदी सूख कर रास्ता दे देती है और थोड़ा आगे चलने पर तो रात होने लगी। सुनसान जंगल था। उस जंगल में भयानक जानवर भी थे और वे डरावनी आवाजें निकाल रहे थे। तो वो लड़का डर कर बोला और दाने डालकर बोला, हे चौथ माता, अगर मुझे रास्ता दिखा दे, नहीं तो मुझे ये शेर वगैरह खा जाएंगे। इतने में ही चौथ माता ने रास्ता दिखा दिया। आगे एक राजा की नगरी थी और राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया के घर गया। उसने देखा कि बुढ़िया माई रोटी बनाते बनाते रो रही थी। तब उसने पूछा कि माई, तुम रो क्यों रही हो? बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है, आज वो राजा की बलि चढ़ जाएगा, मैं तो रोटी उसके लिए बना रही हूँ। वह बोला कि माई, ये रोटी मुझे खिला दो, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। तब माई बोली, रोटी तो खिला दूंगी, लेकिन पराये पूत को कैसे भेजूं? उसने उसे रोटी खिला दी। रात में सोते समय बोला कि राजा का बुलावा आवे तो मेरे को जगा देना। आधी रात को बुलावा आया। बुढ़िया माई सोचने लगी, पराये पूत ने कैसे बलि चढ़ा दूं? पर इतने में ही वह जग गया और जाने लगा और बुढ़िया माई से बोला, मेरी पोटली और लाठी रखी है? बुढ़िया माई सोची, आज तक कि कोई वापस नहीं आया, ये कैसे आएगा? राजा का आदमी उसे साथ लेकर चला गया। वहाँ पर उसे कच्चे घड़े पकने वाले आवा में चुन दिया। जब वो लड़का चुना जा रहा था तो उसने माँ के दिए हुए चौथ माता के दाने वहाँ पर डाल दिए और बोला कि संकट तुम ही टालो। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवा के पास बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने खेल खेल में आवा पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा के आदमियों के पास जाकर कहा, आवा पक गया है। राजा के आदमियों ने सोचा, 6 महीने में पकने वाले आवा इतनी जल्दी कैसे पक जाएंगे? राजा ने जाकर देखा तो सारे बर्तन सोना चांदी के कलश हो गए। वे बर्तन उतारने लगे। अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे उतारना, अंदर आदमी है। राजा ने सोचा,
इसमें से तो पहले कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। तब राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? तो उसने अंदर से कहा, मैं तो वही हूँ जिसने आपने 3 दिन पहले इसमें चुनकर बलि दी थी। उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर वही आदमी है जिसे 3 दिन पहले उन्होंने इस आवा में चुनकर बलि पर चढ़ाया था। उन्होंने सारी बात बताई। उसे महल ले जाया गया। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और बच कैसे गए? तो उसने कहा कि मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती है, उसी की वजह से बच गया। तब राजा ने कहा, ये सब झूठ है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर स्वयं चढ़ गया, दूसरे पर उसको चढ़ा दिया। उसके हाथों और पैरों में जंजीर डाल दी गई। राजा ने कहा, हम जंगल की तरफ चलते हैं। अगर ये जंजीर खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाएगी तो तुम्हारी माँ चौथ माता की सच्ची भक्त है और तुम्हारी चौथ माता भी सच्ची है। थोड़ी दूर चलने पर ऐसा ही हो गया। राजा के हाथ पैरों में जंजीरें जकड़ गई। फिर उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से राजा को वापस राजमहल पहुंचाया। तब राजा ने उस लड़के को रुकने के लिए आदेश दिया। फिर राजा ने उसे अपनी बेटी के साथ विवाह करने के लिए कहा। तब उस लड़के ने यह भी स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वही महल में ही रहने के लिए अलग से सारे साधन उपलब्ध करा दिए। वह राजकाज में सहयोग करने लगा। कुछ महीनों के बाद उसे घर की याद आने लगी। एक दिन मौसम बहुत ही खराब हो रहा था, चारों ओर बिजलियां कड़क रही थी। उसे अपनी माँ की याद आने लगी तो उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तो बिजली मेरे गांव की तरफ चमक रही है। तब उसकी पत्नी ने कहा कि आपके कोई गांव भी है क्या? तब उसने कहा, मेरे गांव भी है और मेरी माँ भी है। उसने अपनी माँ के बारे में बताया। फिर कहा कि गांव चलेंगे। दूसरे दिन सुबह से गांव के लिए रवाना हो गए तो राजा ने खूब सारा धन देकर उन्हें विदा किया। गांव के समीप पहुंचने पर लोगों को पता चल गया उसकी माँ से बुढ़ापे में लकड़ियाँ तो कटती नहीं थी, इसलिए गोबर के उपले बनाकर उन्हें बेचकर जीवन यापन कर रही थी। वह उपले बीनकर ला रही थी तो उसी पड़ोसी ने बताया कि बुढ़िया माई, तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। तो उसने कहा, मेरे भाग्य में बेटे बहू कहाँ है? एक बेटा था जिसे भी तुमने लगा बुझा कर निकाल दिया। तो उसने कहा कि मैं सच बता रही हूँ, विश्वास नहीं हो तो देख लो। बुढ़िया ने छत पर जाकर देखा तो सच में गांव की तरफ एक लश्कर आ रहा था। घर आकर बेटे बहू ने पाँव छुए और बेटे ने कहा कि माँ तेरी चौथ माता के प्रभाव से मैं आज जिंदा हूँ। उसी दिन से पूरे गांव में कहलवा दिया कि कल मेरे घर सामूहिक भोज है। दूसरे दिन सबको भोजन करने के बाद खूब सारे उपहार देकर कहा कि सभी लोग चौथ माता का व्रत करें और चौथ माता जैसा बुढ़िया माई को उसके बेटे के संकट बचाए वैसे सबके बचाना। कहानी कहते, कहानी सुनाते सब परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए भक्तों, अब एक और कथा सुनेंगे। इसे भी प्रसन्नचित मन से जरूर सुनिएगा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नाम चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश का किस विधि से पूजन करना चाहिए एवं उस दिन भोजन में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, बैसाख कृष्ण चतुर्थी के दिन वक्रतुंड नामक गणेश की पूजा व्रत करना चाहिए तथा भोजन में कमल गट्टे का हलवा लेना चाहिए। हे जननी, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को पूछा था। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ, आप श्रद्धा युक्त होकर सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने व्रत किया उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे ही तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में एक रति देव नामक प्रतापी राजा हुए। जिस प्रकार आग तीर्ण समूहों को जला डालती है, उसी प्रकार वे अपने स्त्रियों के विनाशक थे। उनकी मित्रता यम, कुबेर, इंद्र आदि देवों से थी। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचला। सुशीला नित्य ही कोई न कोई व्रत किया करती थी, फलतः उसने अपने शरीर को दुर्बल बना डाला। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई व्रत, उपवास आदि न करके भरपेट भोजन करती थी। इधर सुशीला को सुंदर लक्षणों वाली एक कन्या उत्पन्न हुई, उधर चंचला को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। यह देखकर
चंचला बार बार सुशीला को ताना देने लगी। अरे सुशीला, तूने इतना व्रत उपवास करके शरीर को जर्जर बना डाला, फिर भी एक कृशकाय कन्या को उत्पन्न किया है। मुझे देख, मैं कभी व्रत आदि के चक्रों में न पड़कर हष्ट पुष्ट बनी हुई हूँ, और वैसे ही बालक को भी जन्म दिया है। अपनी सोच की ऐसी बात सुनकर सुशीला के हृदय में चुभने लगी। वह पतिव्रता विधिवत गणेश की उपासना करने लगी। जब सुशीला ने भक्ति भाव से संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात्रि में वरदायक भगवान गणेश ने उसे दर्शन दिए और गणेश जी ने कहा, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम अत्यधिक संतुष्ट हैं। मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रवाहित होते रहेंगे। हे कल्याणी, इससे तुझे सदा प्रसन्नता रहेगी। हे सुशीले, तुझे वेद शास्त्र वेता एक पुत्र भी होगा। इस प्रकार का वरदान देकर गणेश महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्ति के फलस्वरूप उस कन्या के मुँह से सदैव मोती और मूंगा झड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद सुशीला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में जाकर रहने लगी, परंतु सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। अपनी कन्या के मुँह से मोती मूंगा गिरने के फलस्वरूप सुशीला के पास अल्प समय में ही बहुत सा धन एकत्रित हो गया। इस कारण चंचला उसे द्वेष करने लगी। एक दिन हत्या करने के उद्देश्य से चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में धकेल दिया। उस कुएं में गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वह बालिका सकुशल अपनी माता के पास लौट आई। उस बालिका को जीवित देखकर चंचला का मन उद्विग्न हो उठा और वह सोचने लगी, जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसे कौन मार सकता है। इधर सुशीला अपनी पुत्री को पुण्य प्राप्त कर प्रसन्न हो गई। पुत्री को छाती से लगाकर उसने कहा, श्री गणेश जी ने तुझे पुनः जीवन दान दिया है। अनाथों के नाथ गणेश जी ही हैं। चंचला आकर उसके पैरों में नतमस्तक हुई। उसे देखकर सुशीला के आश्चर्य का ठिकाना न रहा और चंचला हाथ जोड़कर कहने लगी, हे बहन सुशीले, मैं बहुत ही पापिन और दुष्टा हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए। आप दयावती हैं। आपने दोनों कुलों का उद्धार कर दिया। जिसका रक्षक देवता होता है उसका मानव क्या बिगाड़ सकता है। जो लोग संतों एवं सत्पुरुषों का दोष देखते हैं वे अपनी करनी से स्वयं नाश को प्राप्त होते हैं। इसके बाद चंचला ने भी उस कष्ट निवारक पुण्यदायक संकटनाशक गणेश जी के व्रत को किया। श्री गणेश जी के अनुग्रह से परस्पर उन दोनों में प्रेम भाव स्थापित हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। सुशीला के द्वारा संकटनाशक गणेश चतुर्थी व्रत किए जाने के कारण ही उसकी सोच चंचला का हृदय परिवर्तित हो गया। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल का पूरा वृत्तांत आपको सुना दिया। इस लोक में इससे श्रेष्ठ विघ्न नाशक कोई दूसरा व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप भी विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत कीजिए। इसके करने से आपके शत्रुओं का नाश होगा तथा अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ आपके सामने करबंद होकर खड़ी रहेगी। हे धर्मपरायण युधिष्ठिर, आप अपने भाइयों और धर्मपत्नी और माता के साथ इस व्रत को कीजिए। इसे थोड़े समय में ही आप अपने राज्य को प्राप्त कर लोगे। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। एक सेठ और सेठानी थे। उनके एक बेटा और बेटे की बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ पूछती कि बहू आज क्या बनाया और क्या खाया। बहू कहती वही ठंडी बासो। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया, आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा वही ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा क्यों न हो, कोई तो बात है जिसे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, अपन जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है।
जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाए भी नहीं कटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन के पास गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हो और ये किसका व्रत करती हो, इससे क्या मिलेगा? पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले, पुत्र को पुत्र मिले, अपनी सभी मनोकामना पूर्ण हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करा। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कुंकू केसर का पगलिया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा और छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आ जाऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम सप्तपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुझे जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर में आकर मैं तुझे डसूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर को पहुंचा। सभी से हंसी खुशी से मिला और सभी के साथ बैठकर भोजन भी किया और फिर भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो उसके पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने एक कमरे की सीढ़ी पर पहली पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल और फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और सातवीं पेड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह सातों पेड़ियों पर सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ियों पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत पर लोटपोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, क्या करूं, वचनों से बंध कर आया हूं, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार सातों पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में कर्म धर्म व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पेड़ियों पर जो कुछ देखा, माँ तो एकदम घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा पड़ा था। बेटा बहू ने सोचा, आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के पुत्र और बहू की रक्षा करी वैसी सबकी करना। कहानी कहते कहानी सुनाते हुंकारा बरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी घर से थोड़ी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा ही गणेश जी का पूजन और व्रत किया करती।
देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर पर जाकर जेठानी के घर का सारा काम करती और शाम को बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती। बैसाख महीने की चौथ का व्रत आया तो देवरानी ने चौथ माता का व्रत रखा। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने चौथ माता का व्रत किया और कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना खा लूँगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसकी जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊँ। इस पर जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दूँ? तुम सुबह आकर बचा हुआ खाना ले जाना। अब देवरानी उदास मन से अपने घर को चली गई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। सब देखकर देवरानी के पति को गुस्सा आ गया और कहने लगा, दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को अपने धोने के धोवने से पीट दिया। धोवना हाथ से टूट गया तो पाटे से मारा। वो बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ तो सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। देवरानी ने आगे कहा, पूजा का बचा हुआ थोड़ा सा चूरमा पड़ा है, वही खा लो। गणेश जी ने चूरमा खाया और कहने लगा, मुझे तो निपटने जाना है। उसने कहा, ये खाली झोंपड़ी है, आप कहीं भी जा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को तो बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कब से परेशान किए जा रहे हो? और बोली, मेरे सिर पर पहुँचो। और कहा। देवरानी जब सुबह उठी तो यह देखकर हैरान रह गई। पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। इसके बाद देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए और बोली, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुक जाए पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का मौका नहीं छोड़ती। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को ही मेरे यहाँ काम करने भेज देना। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरों और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर गई और पूछा, यह सब कहाँ से आया? अब देवरानी ने जेठानी को सब बातें बता दी जो उसके साथ में हुआ था। घर लौटकर जेठानी ने कुछ सोचा और अपने पति से कहने लगी, आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, भली मानस, मैंने तो कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वो नहीं मानी और जिद करने लगी और मजबूरन पति को उसे मारना ही पड़ा। मार खाने के बाद उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके के नीचे रखकर सो गई। रात में भगवान गणेश जी आए और जेठानी के सपने में आकर बोले कि मुझे भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान गणेश, आपने मेरी देवरानी के घर पर ऐसा गुड़ का चूरमा खाया था, मेरे तो घर में घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छींके में रखा है, फल और मेवे भी है, चाहे वो खा लो। गणेश जी बोले, अब निपटने कहाँ जाऊँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ एक टूटी झोंपड़ी थी, मेरे यहाँ एक उत्तम दर्जे का महल है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूँ कहाँ? वह बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई और सोचा, मेरा घर हीरे मोतियों से भर चुका होगा, लेकिन उसने देखा कि उसका पूरा घर बदबू, उसके सिर पर भी बदबू और गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया?
मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई की और बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो बहुत ही गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर गणेश जी से मदद की विनती करने लगे और बोली, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करो। हे गणेश जी महाराज, मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी। विनायक जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण जो तूने किया है उसी का फल तुझे मिला है। अब तू तेरे धन में से आधा उसे देगी, तब ये समेटूंगा। उसने आधा धन को बांट दिया, किंतु मोहरे की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा। जेठानी ने गणेश जी से कहा, हे चौथ विनायक जी, अब तो अपना ये बिखेरन समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरे की हांडी, ताक में रखी हुई सुई भी पांती कर। इस प्रकार विनायक जी ने सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा कराकर अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकारा भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। जैसे जेठानी को दिया वैसा किसी को मत देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्य की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध और दूसरे हाथ में एक चुटकी में चावल ले लिए। गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज़ लगाते जा रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारे जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते जा रहे थे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल के लिए कोई बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोंपड़ी से बाहर आई, गणेश जी ने कहा, माई अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझुनाहट तो हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर में सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने दूध देखा कि पूरा पतीला भर गया। एक के बाद वह एक बर्तन झोंपड़ी से बाहर लाती गई। उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से गणेश ने सारे घर के बर्तन दूध से लबालब भर दिए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर भगवान गणेश बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही थी। खीर की खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खाने के लिए दे रही है। लोगों को कुतूहल होने लगा। खीर की खुशबू से लोग बुढ़िया के घर में खींचे चले आए। लो सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो आया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आने लगा। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने लगी। इसी बीच एक छोटा सा छींटा नीचे गिर गया। गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर को आ गई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, मेरे परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, ये तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी अब बच जाएगी। उस बची हुई खीर का मैं क्या करूँगी?
इस पर गणेश जी बोले, उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर और बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, मोती और जवाहरात भरे हुए थे। वह बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की जय जयकार करने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा पाठ करने लगे और मान्यता से भगवान गणेश सभी की मनोकामना पूर्ण करने लगे। जैसे गणेश भगवान ने उस बुढ़िया का घर भरा, वैसे सबका धन से घर भरे, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर मेरी कथाएं आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में गणेश महाराज की जय अवश्य बोलें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इससे आपको नई नई वीडियो देखने को मिलेगी और वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जय श्री गणेश। ओम गंगणपतये नमः। जय श्री गणेश। बोलिए संकटा माता की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।